हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो है वो अगेन सब्जेक्ट है बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया है। एक्सप्लेन द ऑपरेशंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ दिस फोर मशीन टूल्स: लेथ, ड्रिल, मिलिंग मशीन एंड ग्राइंडिंग मशीन। तो ये जो चार मशीन टूल्स हमें दिए हैं उसका ऑपरेशंस और एप्लीकेशंस हमें एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन का वेटेज है 5 मार्क्स। तो 5 मार्क्स के अनुसार हम शॉर्ट में कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं, लेथ का क्या फंक्शन है, कौन से ऑपरेशन है, कहाँ एप्लीकेशन है, वैसे चारों मशीन्स के मशीन टूल्स जो है उनके बारे में हम आज जानेंगे। और स्टूडेंट्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप वीडियो पर नए हैं, ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आगे आने वाले जितने भी वीडियोज है आपके सब्जेक्ट के, वो उसके नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिलते रहेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पहले बात करते हैं लेथ की। व्हाट इज अ लेथ? तो लेथ क्या है? तो लेथ के बारे में अगर कहा जाए तो लेथ एक प्रकार का मशीन टूल है। इट इज अ मशीन टूल। और मशीन टूल है तो लेथ में हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक तो है वर्क पीस, एक है वर्क पीस, और उसको काटने के लिए दूसरा है कटिंग टूल, जिसको हम कहते हैं टूल या कटिंग टूल। तो लेथ एक ऐसा मशीन टूल है जहां वर्कपीस कंटिन्यूस रोटेट करता है और टूल जो है, कटिंग टूल है, वो स्टेशनरी रहता है। तो हम कह सकते हैं दिस पार्ट इज रोटेट्स एंड दिस इज स्टेशनरी। इट इज ए स्टेशनरी। सो पहले बात की लेथ की। लेथ इज अ मशीन टूल इन विच द वर्कपीस रोटेट्स एंड कटिंग टूल रिमेन्स स्टेशनरी। लेथ क्यों यूज होता है इन जनरल? तो वो इसलिए यूज होता है कि वी कैन प्रिपेयर अ सिलेंड्रिकल शेप्स, आइदर सिलेंड्रिकल और कॉनिकल शेप्स। कॉनिकल शेप्स, इस प्रकार के शेप्स हम जनरेट कर सकते हैं। सिलेंड्रिकल शेप्स या कॉनिकल शेप्स कैन बी जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ लेथ। किस प्रकार के ऑपरेशंस लेथ से हो सकते हैं? ऑपरेशंस, तो ऑपरेशंस की बात करें तो वी कैन परफॉर्म टर्निंग ऑपरेशन। टर्निंग के बाद हम फेसिंग भी कर सकते हैं, फेसिंग ऑपरेशन। फिर एक है टेपर टर्निंग, टेपर टर्निंग। फिर एक है थ्रेड कटिंग, थ्रेड कटिंग। एक है नर्लिंग ऑपरेशन, KNURLING, नर्लिंग ऑपरेशन। तो इस प्रकार के सभी ऑपरेशंस लेथ पर परफॉर्म किए जाते हैं। और एप्लीकेशंस की बात करें तो लेथ कहाँ कहाँ यूज होता है? नंबर ऑफ यूजेस आर देयर एप्लीकेशंस में, लेकिन कहना है तो हम शाफ्ट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। शाफ्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बोल्ट्स बनाने के लिए, बुशिंग्स बनाने के लिए, तो ये सभी जगह पिंस बनानी है, तो ये सभी के लिए लेथ का यूज होता है। तो इतना आप लेथ के बारे में कंसाइज मैनर में लिख सकते हैं। लेथ क्या है, किस प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं और कहाँ इसका यूज है। स्टूडेंट्स, दूसरा जो मशीन टूल है वो है जिसको हम कहते हैं ड्रिलिंग मशीन। तो सेकंड वी कैन राइट हियर, इट इज ए ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन इज ऑल्सो मशीन टूल। हम कह सकते हैं इट इज अ मशीन टूल। कहाँ यूज होता है? सो यूज, इट इज यूज टू प्रोड्यूस सर्कुलर होल्स। क्या जनरेट करने के लिए? सर्कुलर होल्स प्रोड्यूस करने के लिए। कहाँ? सॉलिड मटेरियल में। जो सॉलिड मटेरियल है उसमें सर्कुलर होल्स जनरेट करने हैं तो ड्रिलिंग मशीन इज यूज्ड। यहां भी जो ड्रिल है, जिसको हम कटिंग टूल कहते हैं, ड्रिल रोटेट्स एंड इट मूव्स इन द एक्सियल डायरेक्शन। एक्सियली वो मूव करता है। कहाँ? इनटू द वर्क पीस, इनटू द वर्क पीस। नॉर्मली वर्क पीस फिक्स्ड होता है
और उस वर्क पीस में ये कटिंग टूल जो है ड्रिल, वो ड्रिल रोटेट होता है एक्सियल डायरेक्शन में और ड्रिल जनरेट मीन सर्कुलर होल जनरेट करते हैं। किस प्रकार के ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं? तो ऑपरेशंस में हम कह सकते हैं एक तो ड्रिलिंग, बेसिकली ड्रिलिंग इज यूज। फिर एक है रिमिंग, हम कर सकते हैं रिमिंग। बोरिंग ऑपरेशन भी जनरेट कर सकते हैं, बोरिंग इज परफॉर्म्ड। काउंटर बोरिंग, काउंटर बोरिंग। और एक है काउंटर सिंकिंग, काउंटर सिंकिंग ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड। तो ये ड्रिलिंग मशीन के ऑपरेशंस की बात है। और एप्लीकेशंस की बात करें, कहाँ यूज होता है ड्रिलिंग मशीन, तो एप्लीकेशंस में आप लिख सकते हैं जनरली इट इज़ यूज फॉर होल मेकिंग। जहाँ भी होल प्रोड्यूस करना है, इट इज़ यूज होल मेकिंग इन प्लेट्स, मशीन पार्ट्स एंड असेंबली। जहाँ भी ये असेंबली पार्ट्स है या मशीन पार्ट्स है जहाँ होल जनरेट करना है, तो ड्रिलिंग मशीन इज यूज। तो ये आपका सेकंड मशीन है। इन अ सिंगल लाइन यू कैन राइट द परफॉर्मेंस और वर्किंग। ड्रिलिंग मशीन इज अ मशीन टूल यूज टू प्रोड्यूस सर्कुलर होल्स इन द वर्क पीस। जनरली द कटिंग टूल विच इज अ ड्रिल, इट रोटेट्स इन द एक्सियल डायरेक्शन इन टू द वर्क पीस। ऐसा हम लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, तीसरा जो मशीन एग्जामिनेशन में पूछा है वो है मिलिंग मशीन। इट इज अ मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन क्या है? इट इज ऑल्सो अ मशीन टूल। यहाँ भी दो हमारे पास है, एक है कटिंग टूल और दूसरा है वर्क पीस। ये दोनों के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। वर्क पीस, जो कटिंग टूल है उसको हम कहते हैं मिलिंग कटर, उसका नाम है मिलिंग कटर। तो नॉर्मली ये जो मिलिंग कटर है वो रोटेटिंग मोड में होता है और वर्क पीस नॉर्मली फिक्स्ड होता है। वर्क पीस आइदर इट मे बी स्टेशनरी, फिक्स भी होता है, कई बार वो मूविंग भी होता है, स्टेशनरी और मूविंग इट मे बी। बट योर कटिंग टूल विच इज अ मिलिंग कटर, इट रोटेट्स एंड जनरेट्स द रिक्वायर्ड शेप। किस प्रकार का शेप बनता है? इट इज यूज टू प्रोड्यूस फ्लैट शेप, फिर स्टेप्ड वाले जो शेप है वो जनरेट करता है, और कंटूर्ड सरफेस, कंटूर्ड सरफेसेस आर जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ मिलिंग मशीन। तो ये है। ऑपरेशंस की बात करें मिलिंग मशीन के लिए, ऑपरेशंस, तो ऑपरेशंस में एक तो है प्लेन मिलिंग, प्लेन मिलिंग, फिर एक है स्लॉट मिलिंग, फिर एक है फेस मिलिंग ऑपरेशन, और एक जनरली यूज होता है गियर कटिंग के लिए, गियर कटिंग के लिए। एंड एप्लीकेशंस की बात करें मिलिंग मशीन के लिए, तो एप्लीकेशंस में गियर्स मैन्युफैक्चरिंग में इसका मेन यूज है गियर्स, फिर स्लॉट्स बनाने हैं, कीवेज बनाने हैं, या फ्लैट सरफेसेस जनरेट करनी है, तो वहाँ मिलिंग मशीन यूज होता है। तो ये तीसरा मशीन टूल जो है वो मिलिंग मशीन। स्टूडेंट्स, जो फोर्थ मशीन है एग्जामिनेशन में वो है ग्राइंडिंग मशीन। इट इज ए ग्राइंडिंग मशीन। ग्राइंडिंग मशीन ये भी एक मशीन टूल है। कहाँ यूज होता है? ये ग्राइंडिंग मशीन जो है उस पर जो कटिंग टूल लगता है, कटिंग टूल के तौर पर क्या होता है? रोटेटिंग व्हील होता है, रोटेटिंग, बट कैसा व्हील? एब्रेसिव व्हील, रोटेटिंग एब्रेसिव व्हील। और वो घूमता जाता है और जो हमारा वर्कपीस है उस पर परफेक्ट स्मूथ सरफेस जनरेट करता है, स्मूथ सरफेस। सो विद हेल्प ऑफ एब्रेसिव व्हील वर्कपीस इज प्रिपेयर्ड विथ स्मूथ सरफेस। तो ये जनरली फिनिशिंग ऑपरेशंस के लिए यूज होता है। हम कह सकते हैं इट इज फॉर द फिनिशिंग ऑपरेशन एंड इट गिव्स अस हायर एक्यूरेसी। उसकी सरफेस फिनिशिंग एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। तो ऑपरेशंस की बात करें तो
कैसे ऑपरेशंस है हम यहाँ लिख सकते हैं ऑपरेशंस। एक तो सरफेस ग्राइंडिंग के लिए, दूसरा है सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग एंड टूल ग्राइंडिंग, ये ऑपरेशंस है। एप्लीकेशंस की बात करें, एप्लीकेशंस इट इज यूज फॉर फिनिशिंग ऑफ हार्डन स्टील पार्ट। हार्डन्ड स्टील पार्ट्स है उसको फिनिशिंग के लिए ये ग्राइंडिंग मशीन यूज होता है, टूल्स के लिए और डाइस के लिए। तो फिनिशिंग ऑपरेशन के तौर पर ग्राइंडिंग मशीन यूज होता है। तो स्टूडेंट्स आज का जो वीडियो है और जो क्वेश्चन पूछा गया था एग्जामिनेशन में, 4 जो मशीन है किस प्रकार से काम करते हैं, क्या बेसिक प्रिंसिपल है, ऑपरेशंस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है, वो सब के बारे में आज हमने जाना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।